नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। इंटरेस्टिंगली वो चेयरमैन भी रहे हैं स्टील मिल के। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें टाइम दिया। पहले तो आपकी सेहत के लिए दुआ गो, अल्लाह का शुक्र है कि आप जो है वो रिकवर कर गए हैं। ये बताइएगा कि ये जो फैसला हुकूमत ने किया है मुलाजमीन को फारग करने का, विद द बैकग्राउंड, वो तो सारा आपको मालूम है चूंकि आप वहां पे रहे भी हैं, ये एक दुरुस्त फैसला है? देखिए भाई, देख तो बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे लाइन पे लिया और अल्लाह का करम है, मैंने रिकवर किया। ये कोरोना का एक वबा है। आप देखें, स्टील मिल जो है ना, ये किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है। और स्टील मिल, जब हमने ये जो मेटलर्जी की टेक्नोलॉजी हासिल की थी तो उस वक्त ये कहा जाता था ये इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे आपने मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको स्टील की इंडस्ट्री और उसमें आप अपने लोग ट्रेन करते हैं जो बहुत जगहों पे गए हैं। देखिए, इन दी लॉन्ग रन इसने बड़े नुकसान और अप्स एंड डाउन्स देखे। मैं 3 साल रहा और अल्लाह का ये करम है कि वो वाहिद टाइम था जिसमें हमने इनके सारे लोन्स उतारे थे और इसको प्रॉफिट में लेके आए थे। और 18 बिलियन रुपीस का ग्रॉस प्रॉफिट था 3 सालों में, जिसमें 6 बिलियन हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया था चूंकि हमारी लाइबिलिटी 0 हो गई थी। और बाकी भी खुदा का करम था, फल फूल रहे थे। लेकिन इसके बाद इस कोई के साथ बहुत ज्यादती हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्राइवेटाइज करना तो एक ऑप्शन होती है गवर्नमेंट की। सही। अगर वो सोचे कि देना है तो जरूर कर दें, लेकिन उसको प्राइवेटाइज करने के लिए आपने स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को भी देखना होता है। और जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो वर्कर्स ही हैं। तो अगर आप विद यक जुम्बिश कलम 4544 लोगों को उड़ाना चाहते हैं तो ये काम ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप उनको ऑफर करें, उनको एक पैकेज दें। गोल्डन हैंडशेक की बात होती है। मैंने अपने तौर के ऊपर 3-4 हजार बंदे ग्रेजुअली उसके ऊपर रिटायर हुए थे, लेकिन उनको हमने मर्जी के मुताबिक वो अप्लाई करते थे। उनको हम 3 गुना 4 गुना उनके बेनिफिट्स देते थे और वो चले जाते थे। अभी अगर लोगों को सड़कों पे आप ले आएंगे तो मेरे ख्याल में ये टेनेबल नहीं होगा, इवन कोर्ट्स के अंदर भी। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपने इसको प्राइवेटाइज भी करना है तो आप एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ढूंढें जिसको ये बताएं कि हमारे स्टेक होल्डर्स मेन तो हमारे वर्कर्स हैं। उसने स्टील मिल को चलाना है ना, इसकी हाउसिंग कॉलोनी तो नहीं बनानी। और ये लड़के सारे बड़े ट्रेंड लोग हैं जिनको वहां रखना चाहिए। और जो डेड वुड्स हैं वो ग्रेजुअली वीड आउट वो कर सकते हैं और उनको एक अच्छा पैकेज मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक इंसानी हमदर्दी का भी तकाजा ये है कि ये इस तरह जैसे ये कर रहे हैं ये ऐसे ना करें। लोगों का देखें कि उनके पहले ही हालात खराब है ये कोविड की वजह से, और इनको तनख्वाहें भी नहीं मिलती रही और बड़े देर के बाद। तो इसको अगर सीधा करना है भले प्राइवेटाइज करें, लेकिन वर्कर्स के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। आज हमाद अजहर साहब जो हैं उनका एक छोटा सा क्लिप तो हमने सुनाया भी है। उसमें उन्होंने बताया है कि तकरीबन 23 लाख या 30 लाख पर वर्कर जो है उनको हम अदा करेंगे, ये जो 10 अरब का जो अमाउंट है। लेकिन वो जाहिर है कि बतदरीज उसको करेंगे, अभी यकमुश्त करते हैं। ये तो गवर्नमेंट का एक फैसला होगा, लेकिन किसी को भी बेरोजगार करना ये गवर्नमेंट के लिए, और जैसे आपने कहा कि इस सूरत हाल में जबकि कोविड है, हमारी मईशत ख़राब है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ये बहुत ही यानी नामुनासिब किस्म का फैसला होगा। मुझे ये बताइएगा कि पिछले 10 सालों में, तकरीबन 12 सालों में ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। विच गवर्नमेंट शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि आपकी पीएमएलएन की गवर्नमेंट में 2015 में इसको शट डाउन किया गया, 40 से 6% की कैपेसिटी पे आ गई और फिर बिल्कुल ही बंद हो गई। 5.5 साल से वो कह रहे थे कि तकरीबन 75 करोड़ रुपीस आपको चाहिए होते हैं हर मंथ सैलरीज एंड पेंशन के अंदर देने। तो कौन सी गवर्नमेंट 212 अरब रुपए जो है वो अफोर्ड कर सकती है और फिर इसको चला सकती है? देखिए, ये एक कौमी सानिया है, मैं तो ये कहूंगा। मैं गया था जनवरी 2004 में और 4 का पूरा साल रहा, 5 का रहा, 6 के 13 सितंबर को मैं वहां से निकल के आया था। और मैंने आपको ये बताया है कि उस वक्त सारी लाइबिलिटीज खत्म करने के बाद मेरे पास तकरीबन 12 अरब रुपए का रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स पड़े थे और 10 बिलियन सेविंग भी बैंक में थी और किसी का $1 भी पे नहीं करना था। अभी आप देख लें कि उसके बाद 2007 आया, 8 आया, फिर ये पीपल पार्टी की हुकूमत आई। इन्होंने आगे से रियाज लाल जी को